रेवाड़ी में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत हर घर तिरंगा मुहिम के तहत सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी डॉक्टर मंत्री बनवारी लाल ने शनिवार को बावला विधानसभा क्षेत्र में गांव कनूका में 75 फीट ऊंचे तिरंगे के ध्वजारोहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की व करोड़ों भारतीयों के राष्ट्र प्रेम के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सम्मान पूर्वक ध्वजारोहण किया। समारोह में जन स्वास्थ्य अभियंत्रिक मंत्री ने भाजपा सरकार में हुए राष्ट्रहित के कार्यों के विषय में उपस्थिति ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक नेता के रूप में छवि की बदौलत विश्व में भारत का नाम सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की कुशल व दृढ़ विदेश नीति की वैश्विक स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का नाम बढ़ाया है। वर्तमान समय में तिरंगे के वैश्विक महत्व का उदाहरण देते हुए डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के समय तिरंगे की वजह से न केवल भारतीय मूल के बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश व श्रीलंका समेत दक्षिण एशिया में कई देशों के विद्यार्थी युद्धग्रस्त यूक्रेन से सुरक्षित बाहर आ सके। उन्होंने कहा हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर आम जन से अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम चौहान, मंडल अध्यक्ष अमरजीत सिंह वह महामंत्री ईश्वर चनेजा, उप प्रधान अर्जुन चौकना, कार्यक्रम आयोजक व कनूका सरपंच जयवीर योगी, भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष पिंकी यादव, विभिन्न गांव से आए पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य व अन्य गणमान्य मौजूद रहे। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि तिरंगे का भगवा रंग त्याग, बलिदान और शौर्य का प्रतीक है। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और एकता का प्रतीक है। बीच में धर्म चक्र की 24 कड़िकाएं भारत की एक होने का प्रतीक है। आज पूरी दुनिया भारत को और भारत के राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान के साथ देख रही है। सहकारिता मंत्री ने आगे कहा कि तिरंगे की महिमा में अनगिनत भारतीय सैनिकों व शहीदों के त्याग व शौर्य की गाथा समाहित है। उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर 2023 तक प्रधानमंत्री और श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया। उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी नेतृत्व को भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व ने पहचान दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य कुशल व मजबूत व्यक्तित्व के वैश्विक स्तर पर भारत का प्रभुत्व बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपनी नीतियों से भारत को वैश्विक मंच के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। सहकारिता मंत्री ने मोदी सरकार की पिछली 9 वर्षों की जन कल्याण की योजना पर बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश हित में ऐतिहासिक योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन विपक्ष ने अपनी निजी स्वार्थ और विवश होकर सभी योजनाओं को बाधा डालने में काम किया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजना का विपक्ष के लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन इस योजना की अपार सफलता से देश में स्वच्छ को बढ़ावा मिल रहा है। जिंदगी में गंदगी उत्पन्न होने वाली बीमारियों से लोगों को मुक्ति मिली, जिसके स्वास्थ्य व आर्थिक क्षेत्र में दूरगामी परिणाम देखने को मिले। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की जन धन योजना से डिजिटल करेंसी को प्रोत्साहन मिला है, जिससे कारोबार को बढ़ावा मिला। इसके अलावा देश की महिलाओं को पारंपरिक मेहनत से राहत देने वाली उज्ज्वल योजना, विश्व में सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, भारत के अन्नदाताओं को आर्थिक सम्मान देने वाली किसान सम्मान निधि योजना, करोड़ों भारतीयों के सर पर आसरा करने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना, देश के लोगों को आत्मनिर्भर की राह दिखाने वाली उद्यमित योजना जैसी योजनाओं के आम जन के जीवन स्तर में देश की महिलाओं को पारंपरिक मेहनत से राहत देने वाली उज्ज्वल योजना, विश्व में सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, भारत के अन्नदाताओं को आर्थिक सम्मान देने वाली किसान सम्मान निधि योजना, करोड़ों भारतीयों के सर पर आसरा देने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना, देश के लोगों को आत्मनिर्भर की राह दिखाने वाली प्रधानमंत्री उद्यमिता योजना जैसी योजनाओं से आम जन के जीवन स्तर में विकासशील बदलाव हुए। सहकारिता मंत्री ने कहा कि अभी आम जन को तय करना है कि उन्हें भाजपा को वोट देकर राष्ट्रीय निर्माण में सहयोग करना है या विपक्ष की स्वार्थपूर्ण कार्यशैली पर भरोसा करना। कार्यक्रम के अंत में सहकारिता मंत्री ने कनूका ग्राम विकास हेतु 20 लाख रुपए के अनुदान की घोषणा भी की है।